श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावश्चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब हमारा आकर्षण किस्से, कहानियों और ग्रंथों से समाप्त हो जाए और वो दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब जानिए कि हम आध्यात्मिक चेतना के उच्च अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जिसके बारे में गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को और अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक चेतना से संपन्न, दूसरे आध्यात्मिक दृष्टि से अचेतन। पहली स्थिति विशिष्ट है, जो लाखों में किसी एक के पास होती है। दूसरी स्थिति सामान्य है, जिसमें संसार के ज़्यादातर प्राणी जीते हैं। ऊपरी नजरिए से देखें तो बाहर से दोनों प्रकार के लोग लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आध्यात्मिक चेतना से संपन्न व्यक्तियों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन बताया जाता है कि पशु पक्षी आश्चर्यजनक रूप से इसके पहचान कर लेते हैं। यदि किसी अनजाने व्यक्ति को भी देखकर पशु पक्षी उससे स्नेह दिखाने लगे, तो समझिए वो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से संपन्न है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की करुणा का भाव होता है। वो संसार को एक बेहतर स्थान बनाने के प्रयास में लगे होते हैं। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते हैं और लगातार ध्यान, योग, जप जैसे दूसरे आध्यात्मिक अभ्यासों में लगे होते हैं। वही आध्यात्मिक दृष्टि से अचेतन व्यक्ति के पास कोई मानसिक जागरूकता नहीं होती। उसके दृष्टि संकीर्ण, निज परिवार परक, निजी लाभ हानि और व्यक्तिगत दुनिया के आसपास ही घूमती है। वो प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षियों के प्रति निर्लिप्त या फिर क्रूर होता है। दुख की बात यह है कि आज दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत तायत हो गई है, क्योंकि दुनिया का सिस्टम आध्यात्मिक, भौतिकवादी तथा लालची हो गया है। बलिदान, त्याग, संतोष, प्रज्ञा, चिंतन, मनन, मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक मूल्यों के द्योतक रह रहे हैं। व्यापक उपभोगवादी संस्कृति तथा भोग विलास से पोषित भौतिकवाद की नई उभरी संस्कृति ने आध्यात्मिक चेतना पर पर्दा डाल दिया है। अत्यधिक धन अर्जन, सत्ता तथा प्रसिद्धि की लालसा और सुखवादी जीवन प्रणाली आज जीवन का परम लक्ष्य है। सभी धर्मों ने लालच को महापाप कहा है, परंतु आज लालच ही मुख्य प्रेरणा द्वार है। किंतु हम नहीं जानते हैं कि ये जीवन शैली हमें अंदर से बीमार और खोखला बना रही है। आध्यात्मिक चेतना से दूर रहने वाला व्यक्ति कभी भी आंतरिक सुख महसूस नहीं करता, बल्कि उसके अंदर हमेशा बेचैनी, अशांति, भय की स्थिति बनी रहती, जबकि आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्ति शांत और भय मुक्त होता है। इसीलिए ऋषि मुनि आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देते हैं। सनातन धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों का अनुक्रम है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष।
जिसमें से अर्थ तथा काम सांसारिक मूल्य है, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य है। परंतु धर्म का स्थान सर्वदा प्रथम है। ये अर्थ तथा काम दोनों का प्रेरक तथा नियंत्रक है। सनातन दृष्टिकोण के अनुसार सात्विकता सबसे ऊंचा आदर्श है। उसके बाद राजसी तत्वों का स्थान है, जो एक आदर्श नहीं परंतु सामाजिक आवश्यकता है, जबकि तामसिक सबसे अधिक अपमानजनक वृत्ति है, जिससे सभी आध्यात्मिक व्यक्ति दूर रहते हैं। सनातन पद्धति में सात्विकता को न्याय की संज्ञा दी गई है, राजस को आकांक्षा की, जबकि तमस को इच्छाओं का नाम दिया गया है। महापुरुषों ने चिंतन मनन को मनुष्य के परम आनंद के रूप में देखा। आंतरिक शांति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित जीवन ही मानव गतिविधियों का सर्वोत्तम स्वरूप है। कोई भी मनुष्य जिसको ये बोध है कि आपके दुख, क्रोध, क्लेश के लिए कोई नहीं जिम्मेदार है, बल्कि आप खुद ही इनके निर्माता है, तो समझिए कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर है। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें केवल आपका हित न होकर सभी की भलाई रहती है, तो आप आध्यात्मिक है। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रह को समाप्त कर चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक है। सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिकता अति आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण ही बीमार, तनावग्रस्त, हिंसक, अहंकारी और स्वार्थी होता है। इन समस्याओं और विकारों का निदान आध्यात्म द्वारा ही संभव है। आध्यात्मिक उपचार से बिना डॉक्टर और दवा के प्रयोग से शरीर कुछ समय के लिए तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन वो क्षणिक होता है। इससे कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए समस्या विलुप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उभर जाएगी। किंतु आध्यात्मिक उपायों से जब समस्या को सुलझाया जाएगा, तो वो समाधान स्थायी होगा। इसीलिए आध्यात्मिक चेतना को जगाना जरूरी है। यदि आध्यात्मिक चेतना जाग गई, तो फिर कोई उलझन नहीं रहेगी। मीरा का आध्यात्मिक चेतना जाग गई, तो महाराणा ने भी उन्हें संकल्प से डिगा नहीं सके। कबीर की आध्यात्मिक चेतना जगी, तो कोई भी उन्हें पथ से विचलित नहीं कर सका। वो अपूर्व संत बन गए। पत्नी के व्यंग से तुलसी की चेतना जागी, तो रामचरितमानस के रचयिता और प्रख्यात संत बन लोकमानस में प्रतिष्ठित हुए। आध्यात्मिक चेतना जाग गई, तो फिर व्यक्ति इस लोक में रहकर भी एक दूसरे लोक का प्राणी बन जाता है। फिर वो जगत के मिथ्याचार से अपना संबंध तोड़ लेता है। वो अपनी आत्मा में रमण करने लगता है। फिर मेरा जैसा कुछ रह ही नहीं जाता है, सब तेरा हो जाता है। समस्याओं की जड़ मेरापन यानी स्वार्थ है। आध्यात्म दुख को सुख में बदलता है। समस्या मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक परिवेश जरूरी है। व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए, तो वो स्वयं सुधर जाएगा। हर आदमी में बदलने की, सुधरने की शक्ति है। जरूरत है उस शक्ति को जगाने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारतीय चेतना का मेरा आज का एपिसोड आपके आध्यात्मिक चेतना के उन्नयन में मददगार साबित होगा।
देखते रहिए उदय इंडिया। जय जय सिया राम।